दोस्तों माय यूट्यूब चैनल स्टडी 85 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आज लाया हूँ आपके लिए हिंदी पर आधारित 50+ क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों आगामी ग्रुप सी, LT, प्रवक्ता, किसी भी उत्तराखंड या अन्य स्टेट के एग्जाम के लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ हिंदी के, जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर AQ। ठीक है, शमश्रु शब्द का तत्व होगा मुंज। क्या होगा? शमश्रु शब्द का तत्व होगा मुंज। ठीक, शमश्रु क्या? ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हुए हैं वो तत्सम शब्द हैं, और जो अन्य उसमें भाषा में क्या हो गए हैं, विलीन हो गए हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो शमश्रु शब्द का तद्भव होगा मुंज। ठीक है, कबीर, कुटज, अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। ठीक है, किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज जी ने लिखा है। किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राज जी के द्वारा लिखा गया। ठीक, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिजय टीका किसने लिखी है? पुरनदास ने। कबीर के बीजक पर रची गई जो त्रिजय की टीका है किसने लिखा है? पुरनदास ने लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? शिव सिंह सेकर ने लिखा। क्या है? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? शिव सिंह सेकर ने लिखा। 1881 ईस्वी में समथिंग लिखा था। ठीक है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेकर जी ने लिखा। विशालदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नरपति नाला। जो विशालदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन कहलाते हैं? नरपति नाला जी कहलाते हैं। ठीक है, पूर्णमासी तद्भव शब्द है। पूर्णमासी क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और पूर्णमासी तत्व और पूर्णमास तत्सम शब्द होता है। ठीक है, मैंने कहा ना कि पूर्णमासी क्या है? तत्व, और पूर्णमास तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत से जो के त्यों आए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो अन्य भाषा में जाकर मिल गए हैं वो क्या है? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा 8वां क्वेश्चन है पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म। क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या? पुनः धन जन्म। ये क्या होगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, संधि के मैंने आपको बताया संधि के कितने? 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण है पुनः धन जन्म। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक। क्या है? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्तृवाचक कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गली धन गली गली। क्या है? पुनरुक्त शब्द है। गली गली में कौन सा है? पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त माने पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है एक। गली गली में क्या है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर क्या है? गली गली पुनरुक्त शब्द है। क्या है? गली गली क्या है? पुनरुक्त शब्द है। ठीक है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, वही है। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला का क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आएगा हमारे पास का क्वेश्चन है कि जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कहते कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, कितने प्रकार? 4 हैं जो कि क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? कोई। क्या है? अनिश्चयवाचक। क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? कोई। मतलब कोई अनिश्चय, कोई इसके अनिश्चय मतलब कोई इसकी गिनती संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा? अनिश्चयवाचक क्या है? कोई। मतलब कोई, हमें क्या पता कोई कौन है। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम कहलाएगा। पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य किया था। क्या है? पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, वल्लभाचार्य जी के जो 8 शिष्य हैं आप उनको याद कर लेना। ठीक है, बादल राग कविता में 6 खंडों में विभक्त। जो बादल राग कविता है वो कितने खंडों में विभक्त है? वो 6 खंडों में विभक्त है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है ग्रुप सी के दृष्टि से। ठीक है, कि बादल राग कविता में 6 खंडों में विभक्त है बादल राग कविता। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह विवृत स्वर कहलाता है। क्या कह रहा है? जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह विवृत स्वर कहलाता है। ठीक है, कूड़े पर गुलाब मुहावरे का अर्थ क्या है? कृत धन के साथ नेकी का व्यवहार। क्या कह रहा है? कूड़े पर गुलाब मुहावरे का अर्थ है कृत धन के साथ नेकी का व्यवहार। अगला है गुरुपद रज मृदुल मंजुल मंजन में कौन सा अलंकार? क्या है? गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अनुप्रास। यहाँ पर क्या है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे क्या? मो, यह मो मो मो
ठीक है, तो एक ही वर्ण यानी अक्षर की क्या बार बार क्या होती है, आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार तरनी तरजा तर्तमाल तरवर बहुचाय में कौन सा अलंकार है, वहाँ पर अनुप्रास है, क्योंकि वहाँ पर क्या है तो बार की बार बार आवर्ती हो रही। ठीक है दोस्तों, अलंकार पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है और प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं पूरा अलंकार पर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है तरनी, ये क्या है गुरुपद रज मृदुल मंजुल मंज में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि तरुणी तरजा तर्तमान तरवर बहुचाय के अनुप्रास अलंकार। चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चखाई, क्या है चंदू के चाचा ने चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चटनी चखाई, उसमें क्या है अनुप्रास अलंकार, वहां पर क्या हो रही बार बार चौवर्ण की आवर्ती हो रही। ठीक है, तो क्या है कोहल वक्र का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है, नैतिक विकास में। क्या है कोहल वक्र का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बागेश्वरी का प्रयोजक है शारदा, बागेश्वरी का प्रयोजक शब्द क्या देगा शारदा। वधुर्मी, वधु धन उर्मी, क्या है वधुर्मी, वधु धन उर्मी, इसमें क्या है दीर्घ संधि दोस्तों। ठीक है, वधु धन उर्मी। ठीक है, पहले पद का अंतिम अक्षर क्या है बड़ा ऊ, और अंतिम वर्ण का प्रथम अक्षर क्या है वो भी ऊ है, तो ऊ धन ऊ बराबर ऊ, तो क्या इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, और दीर्घ संधि सूच क्या है आकाशीय वर्ण दीर्घ, और आकाशीय वर्ण दीर्घ क्या दीर्घ संधि की परिभाषा है, और के बाद अगर कोई समान बनाता है तो उसे दीर्घ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दीर्घ संधि की परिभाषा है। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे या उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मुझे या मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। प्रेम पथिक ब्रज भाषा में लिखा गया तथा सबसे पहले इंद्र में प्रकाशित हुआ तथा जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या कह रहा है इंदु में, सॉरी इंद्र नहीं इंदु में, प्रेम पथिक ब्रज भाषा में लिखा गया तथा सबसे पहले इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कौन है प्रेम पथिक, प्रेम पथिक किसने लिखा जयशंकर प्रसाद ने लिखा। ठीक है, और किस भाषा में लिखा ब्रज भाषा में लिखा गया तथा सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आएगा सॉरी दोस्तों थोड़ा वीडियो दिख नहीं रहा था, मेरा कैमरा हिल गया था, तो फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेम पथिक ब्रज भाषा में लिखा गया तथा सबसे पहले इंदु में प्रकाशित हुआ तथा यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं पहले पढ़ा दूँ लेकिन थोड़ा कैमरे में दिख रहा था, सॉरी इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। झंडे की इज्जत किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। झंडे की रचना किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। 24वां क्वेश्चन होगा हमारा, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। ठीक, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। क्या है अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है जो क्या है अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना जो है भारतेश्वर बाहुबली रास की है। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या कहा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को जो वीर गाथा काल किसने कहा, वो कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। ठीक है, अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया, वो वामन ने किया। ठीक है, किसने किया, वामन ने किया। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, वामन ने किया। ठीक है, ठीक है वामन ने किया, किसने किया, वामन ने किया। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, वामन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कला और बूढ़ा चांद के लिए। जो सुमित्रानंद पंत जी हमारे छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, तो पंत जी को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कला और बूढ़ा चांद, उनसे कौन सी रचना के लिए किया गया था, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अष्टयाम ध्यान मंजरी की रचनाकार कौन, अग्रदास। जो क्या है अष्टयाम ध्यान मंजरी की रचनाकार कौन है, हमारे अग्रदास है। ठीक है दोस्तों, दुष्यंत कुमार का उपनाम क्या है, गजल सम्राट। जो दुष्यंत कुमार जी थे उनका उपनाम क्या था, गजल सम्राट था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लो कि दुष्यंत कुमार का उपनाम क्या था, गजल सम्राट। ठीक है, अष्टयाम ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है, अग्रदास है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा समीक्षक है प्रगतिवादी। क्या है, जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं वो क्या है, प्रगतिवादी समीक्षक है। ठीक है, रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, सुमित्रानंद पंत ने। क्या है, जो सुमित्रानंद पंत क्या है हमारे छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं, तो क्या है रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, सुमित्रानंद पंत जी ने किया था। मार्शलवाद क्या है, मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है, रामेश्वर शुक्र अंचल। जो मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है, रामेश्वर शुक्र अंचल जी हैं। ठीक है, स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग हिंदी में मुकुरधर पांडे किया था। जो स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग हिंदी में किसने किया था, मुकुरधर पांडे ने किया था। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या, प्रियप्रवास। जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास, और प्रियप्रवास किसने लिखा था, हरिओ जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, प्रियप्रवास किसके द्वारा लिखा गया, हरिओ द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्या है 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जो हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का हिंदी का वो है, उसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब की थी 1977 में। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन आएगा प्रथम हिंदी फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र, जो प्रथम हिंदी फिल्म है वह राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसको कि प्रथम हिंदी फिल्म कौन, राजा हरिश्चंद्र है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये कब हुआ था, 1975 में, 10 जनवरी 1975 में हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और हमेशा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जो हमारा, तो 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। और जो हमारे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, धारा 343 फर्स्ट के तहत, ठीक है दोस्तों। मैं पूरा इफेक्ट बता दिया हूँ आपको। प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। जो प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है, सरयू पार की यात्रा है, ठीक है दोस्तों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ये शायद दोस्तों 2014 वाली एलटी में भी पूछा गया था क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं रखा पूछा गया था, लेकिन ये है कि एलटी में आया था क्वेश्चन कि प्रथम यात्रा वृत्तांत किसकी, सरयू पार की यात्रा है जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, ठीक है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सरप्पा ने किया था। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सरप्पा ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, हिंदी में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया, विशालदेव रासो। जो हिंदी में प्रथम 12 मासा का वर्णन किया था तो विशालदेव रासो ने किया था, ठीक है। बहुत से 12 मासा और बहुत से विशालदेव रासो, ठीक। अगला क्वेश्चन आएगा, हिंदी में प्रथम संस्करण हरिओद का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा किसका है। हिंदी में जो प्रथम संस्करण क्या है, हरिओद का है, जो क्या है, जिसका नाम क्या है, बाल मुकुंद गुप्त है। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध, हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध है वो क्या है, राजा भोज का सपना शिव शास्त्री हिंदी का। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध है जो किसका, राजा भोज का है। राजा भोज का सपना है शिव शास्त्री, राजा भोज का सपना किसका है, शिव शास्त्री हिंदी का है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन, नई पत्ते। हिंदी की जो है, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका है नए पत्ते, ये लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने लिखा है। हार की जीत की कहानीकार कौन, सुदर्शन। जो हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, सुदर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के, हार की जीत कहानी का कार कौन है, सुदर्शन है, ठीक है। अमानक वर्ण भौ है, जो भौ कैसा वर्ण है हमारा, अमानक वर्ण है भौ, ठीक है। और इसमें एक वर्ण और अ क्या है, हिंदी वर्ण में अ अक्षर क्या होता है, शहीद वर्ण कहलाता है। शहीद वर्ण कौन सा होता है, अ। जैसे भौ अमानक वर्ण है तो वैसे अ को क्या कहते हैं, शहीद वर्ण कहते हैं अ को, ठीक है। ए कंठोष्ठ है, ए का उच्चारण स्थान क्या, कंठोष्ठ है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठ है। वो का है दंतोष्ठ है, वो वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है, ठीक है दोस्तों। मैं वर्णमाला आपको वीडियो लाने वाला हूँ, आप उसको अच्छे से लाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो वो वर्ण का उच्चारण क्या है, दंतोष्ठ हो गया, ठीक है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है, किसके यहाँ है, तोड़ती पत्थर से सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है। पद्मासन क्या है, बहुब्रीहि समास। पद्मासन में कौन समास है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास का क्या तीसरा अर्थ इंगित होता है, ठीक है, वो बहुब्रीहि समास की पहचान है, ठीक है। तो क्या है परिभाषा उसकी, ठीक। तो पद्मासन में कौन समास आएगा, बहुब्रीहि समास। वांग्मय के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई जी। वांग्मय के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई जी है। गुरुदेव में क्या कर्मधारय समास, क्या है, गुरुदेव में क्या समास आएगा, कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। प्रिय शब्द का तद्भव होगा प्रिया, प्रिय शब्द का तद्भव क्या है, प्रिया। और प्रिय शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द प्रिया हो जाएगा, है। प्रिय का शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका प्रिय का तद्भव शब्द क्या है, प्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे का, स्वर्ण काल को भक्ति काल कहते हैं, क्या है, स्वर्ण काल को भक्ति काल कहते हैं। कौन कहते हैं, स्वर्ण काल क्या कहते हैं हम, स्वर्ण काल को भक्ति काल भी कहा जाता है, ठीक है। मात्रंश में क्या है, यण संधि है। अब देखो दोस्तों क्या है, मात्रंश में क्या आएगा, यण संधि है। मात्रंश शब्द है, उसमें क्या आएगा, हमारे यण संधि आएगा, ठीक है। भामव अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, क्या है, भामव क्या है, हमारे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामव जी, क्या है, याद रखना कि भामव क्या है, भामव अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास किसके रचना, हरिओद की रचना है, और किस इसमें 17 सर्ग इंगित है, ठीक है। बहुभूति का मूल नाम क्या है, श्रीकंठ, तो दोस्तों बहुभूति का मूल नाम है श्रीकंठ, ठीक है। वांग्मय के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाद जी हैं। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा। पद्मासन जो पद्म है क्या है, आसन है, अर्थात कौन है, आसन में विराजमान है, कौन है, हमारे भोले शंकर यानी कि शिव। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, और बहुभूति का मूल नाम क्या, श्रीकंठ है, ठीक है दोस्तों। वीडियो आज जरा बड़ा हो गया, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक जरूर करना दोस्तों। प्लीज दोस्तों यार, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, प्लीज और शेयर जरूर करना, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो देखो दोस्तों प्लीज, थैंक यू।